श्री राम दोस्तों, हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर क्यों दिखाया था? जानिए क्या वजह थी कि हनुमान को अपना सीना चीर कर दिखाना पड़ा। तो दोस्तों, आज आपको एक और बड़ी दिलचस्पी कहानी बताएंगे भगवान श्री राम के बारे में। आपको बताएंगे कि भगवान राम के अयोध्या लौटने पर ऐसा क्या हुआ था कि हनुमान जी को अपना सीना चीर कर यह दिखाना पड़ा कि उनके हृदय में भगवान राम और सीता बसे हुए हैं। आपने भगवान हनुमान जी की तस्वीर अक्सर देखी होगी, कैलेंडर पर भी देखी होगी, धार्मिक पुस्तकों पर भी देखी होगी, जिसमें वह अपना सीना चीर कर दिखाते हैं कि उनके सीने में, उनके हृदय में राम और सीता बसते हैं। आपको यह नहीं पता होगा कि इसके पीछे क्या प्रसंग है और भगवान हनुमान जी को ऐसा क्यों करना पड़ा, क्यों उन्हें यह साबित करना पड़ा कि उनके हृदय में राम और सीता रहते हैं। तो इसलिए ध्यान से सुनिए। वनवास से अयोध्या लौटने के बाद जब भगवान राम और सीता द्वारा दरबार में उपस्थित सभी लोगों को उपहार दिए जा रहे थे, पुरस्कार दिए जा रहे थे, तभी विभीषण ने भी रत्नों से जड़ा एक बड़ा खूबसूरत हार सीता जी को दिया। और यह वही हार था जो समुद्र से रावण को भेंट के रूप में मिला था, यानी रावण का हार था जो रावण को भेंट में मिला था। सीता जी विभीषण जी को ना नहीं कह सकती थी, इसलिए उन्होंने इस बेशकीमती हार को स्वीकार कर लिया। लेकिन उनकी बहुत इच्छा नहीं थी। इस दौरान भगवान राम सीता के मन की बात जान गए। वह समझ गए कि सीता के मन में क्या है। भगवान राम ने कहा कि वह दरबार में उपस्थित जिस किसी को भी इस हार के सबसे ज्यादा योग्य मानते उसे वह हार भेंट कर दे, स्वरूप दे सकती है। और भेंट स्वरूप कुछ ही क्षण इंतजार किया और उसके बाद हनुमान जी की तरफ देखा और इसके बाद सीता ने रत्नों से जड़ा वह हार उनको उपहार में दे दिया। हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक इस हार को स्वीकार कर लिया, लेकिन इसके बाद वह इस हार को तोड़कर उसके एक एक मोती को अपने दांतों से चबाकर नीचे फेंकने लगे। इससे लक्ष्मण और विभीषण जी बहुत ही हैरान रह गए और हनुमान जी ऐसा करके भगवान राम और सीता जी का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि जो हार उन्हें उपहार में मिला सीता जी से उसे वह तोड़ क्यों रहे हैं। लेकिन जब हनुमान जी से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने वह कहा जो सिर्फ इन मोतियों को तोड़ कर देख रहे हैं, क्योंकि वह देखना चाहते हैं कि क्या इन मोतियों में भगवान राम और सीता बसे हुए हैं। और जब उन्हें इन मोतियों और मणियों से भगवान राम और सीता जी नहीं मिले तो उन्होंने रत्नों से जुड़े इस हार को मात्र कंकड़ और पत्थर के समान मानते हुए इसे त्याग दिया। हालांकि दरबार में सब उपस्थित विभीषण और लक्ष्मण समेत कई राजाओं को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि उनके शरीर पर भी तो कहीं भगवान का राम और सीता जी नहीं है, फिर उन्होंने अपने शरीर को क्यों धारण किया है, अपने शरीर को भी त्याग दे। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा कि वह इस बात को साबित कर सकते हैं कि जिस शरीर में वह वास करते हैं उस शरीर में भगवान राम और सीता बसते हैं। और इसी के बाद उन्होंने अपना सीना चीर कर अपने हृदय में भगवान और राम और सीता को दिखा दिया। और इस दृश्य को देखने के बाद भगवान राम ने खुद कहा कि उनके पास हनुमान जी को देने के लिए कोई योग्य उपहार नहीं है, इसलिए वह समय को ही भेंट के रूप में हनुमान जी को दे रहे हैं। आज कलयुग में जब सारे रिश्ते उपहारों से छोटे हो गए हैं, हर रिश्ते में यह देखा जाता है कि आप अपने पार्टनर को, अपने दोस्त को, अपने परिवार या रिश्तेदार को कितना महंगा उपहार देते हैं, वह कितने पैसे का है, और उस उपहार के आधार पर फिर यह तय होता है कि आपको कितनी इज्जत देनी है। तब आप भगवान राम और हनुमान जी के रिश्ते से यह प्रेरणा ले सकते हैं कि असली प्रेम महंगे गिफ्ट देने से साबित नहीं होते। असली प्रेम सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से पैदा होता है। वह प्रेम और सदैव के लिए जीवित रहता है। वह प्रेम किसी के आश्रित नहीं है। हर रोज भगवान राम से जुड़े यह प्रसंग बहुत ही रोचक होते हैं। और अब मैं आपको सुनाती हूँ सीता जी धरती में क्यों समा गई थी। सीता जी के धरती में समा जाने का प्रसंग मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, आपको सीता जी की अग्नि परीक्षा के
बारे में तो आपको पता ही होगा। सीता जी की पहली परीक्षा के बारे में आज बताएंगे, दूसरी अग्नि परीक्षा के बारे में, क्योंकि कल पहले भाग में आपको यह बताया कि रावण के अंत के बाद, रावण के वध के बाद जब पालकी में सीता जी को भगवान राम के समक्ष लाया गया, तब भगवान राम ने अग्नि में प्रतिष्ठ सीता जी की शक्ति और उनके वास्तविक रूप को पाने के लिए उनकी अग्नि परीक्षा ली थी। सीता जी ने 20 सहर्ष अग्नि परीक्षा को पूर्ण करके संसार को यह दिखाया था कि वह निष्कलंक भी है और पवित्र भी है। सीता जी की अग्नि परीक्षा लंका में हुई थी और इसके बाद भगवान राम वनवास की 14 वर्षों की अवधि को पूर्ण करके सीता जी लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौट आए थे और लौटने के बाद भगवान राम का राज्य अभिषेक हुआ और भगवान राम अयोध्या के नगरी के राजा बन गए, यानी राजा रामचंद्र बन गए। इस युग को ही राम राज्य के रूप में वर्णित किया गया। इसमें राम राज्य का मतलब था ऐसा सुखहाल राज्य जहाँ प्रजा को सुखी रखना राजा का परम कर्तव्य और धर्म था। अभी ज्यादातर लोग यह समझते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सारे धर्म हैं, लेकिन सनातन संस्कृति में धर्म का मतलब संप्रदाय और पद से नहीं होता। सनातन संस्कृति में धर्म का मतलब यानी कर्तव्य से है और इसलिए कहा जाता है कि आपका धर्म क्या है, आपको अपने धर्म को फॉलो करना है। धर्म मतलब आपका अपना कर्तव्य। उदाहरण के लिए भगवान श्री राम ने 14 वर्षों के लिए वनवास का पालन करके पुत्र धर्म को निभाया और इसी तरह सीता जी का रावण से मुक्त कराकर अपने पति धर्म को निभाया। जब वह वनवास के बाद अयोध्या के राजा बने तब उन्हें राजधर्म का पालन करना था। राजधर्म का मतलब यह था कि सच्ची निष्ठा और आदर्शों को स्थापित करने के लिए अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु, आभूषण और परिवार का भी त्याग कर देना। और भगवान राम के लिए धर्म यानी उनके कर्तव्यों और आदर्शों से बड़ा कुछ नहीं था। इसलिए तो उनको कहा जाता है कि वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, क्योंकि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था उनके आदर्श और जो उनकी विचारधारा थी, उनकी मर्यादा। तो अयोध्या नगरी में हमेशा से यह परंपरा थी कि वहां राजा महाराजा प्रजा के बीच अपने दूत और गुप्तचरों को भेजकर अक्सर यह जानकारी इकट्ठा करते थे कि प्रजा किस अवस्था में है, प्रजा की समस्याएं क्या है और प्रजा सोचती क्या है। और यह गुप्तचर प्रजा के बीच रहकर जो बातें सुनते थे, जो बातें देखते थे, उन्हें वह सारी जानकारी वह वापस आकर राजा महाराजाओं को दिया करते थे और फिर राजा उस पर विचार करके उन समस्याओं का निवारण किया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ, गुप्तचर अयोध्या के राजा भगवान श्री राम के पास एक समाचार लेकर आया और उसने पहले काफी संकोच दिखाया और संकोच और विलाप के बाद भगवान श्री राम से कहा कि वो उन्हें जो समाचार देने वाला है, वो फीडबैक देने वाला है, वो पहले से ही उसके लिए क्षमा चाहता है। उसने कहा कि जब वह अयोध्या की गलियों में घूम रहा था तब उसने एक घर में एक धोबी को अपनी पत्नी से झगड़ा करते हुए सुना और देखा धोबी अपनी पत्नी से कह रहा था कि वह भगवान श्री राम की तरह नहीं है, जो अपनी पत्नी को यह जानते हुए भी स्वीकार कर ले कि वह लंबे समय तक किसी गैर पुरुष की छाया में रहकर आई है। गुप्तचर की बात सुनकर राजा राम के हृदय में एक बाण की तरह चुभी और उस दिन भगवान श्री राम को पूरी रात नींद नहीं आई। वह सोचते रहे, भगवान राम यही सोच रहे थे कि अगर इस संसार में एक व्यक्ति के मन में भी सीता जी के पवित्रता को लेकर संशय है तो उनसे कहीं ना कहीं अपनी प्रजा के प्रदर्शन के कर्तव्य का पालन करने में चूक हो रही है और इसलिए राजधर्म और प्रजा धर्म का पालन करने के लिए भगवान श्री राम ने सीता जी
का त्याग करने का फैसला किया। राम कथा के अनुसार भगवान राम ने सीता जी से मुस्कुराते हुए यह कहा कि सीता जी आज तक उनसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन अगर भगवान राम उन्हें कुछ देना चाहें तो वह कौन सी चीज होगी जो सीता जी उनसे लेना चाहेगी। इस पर सीता जी ने कहा कि उनकी इच्छा है कि वह ऋषि मुनियों के आश्रम में कुछ दिन सुखपूर्वक बिताना चाहती है। इस पर भगवान श्री राम ने उन्हें तदास्तु कहते हुए कहा कि वह अपनी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए कल सुबह ही अपनी यात्रा शुरू कर सकती है। अगले ही दिन जब लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भगवान श्री राम को दंडवत प्रणाम करने के लिए आए, तब भगवान राम ने उनसे कहा कि भाइयों, मेरी आज्ञा का उल्लंघन ना करना, जाओ और अभी के अभी सीता जी को जंगल में छोड़कर आओ। यह बातें सुनकर लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की आंखों में आंसू बहने लगे, वाणी मुख हो गई, हाथ और पैर कांपने लगे, होठ ठंडे पड़ गए। इसी क्षण में शत्रुघ्न ने भगवान श्री राम से कहा कि इस समय जब सीता जी गर्भवती है, तब ऐसे समय में भगवान श्री राम किस कारण से सीता जी का त्याग करके उन्हें जंगल भेज रहे हैं। शत्रुघ्न के समान भरत ने भी ऐसे ही कहा। ऐसे ही कहा, सीता जी की अग्नि परीक्षा होकर आई है, फिर उन्हें किस बात के लिए अब जंगल में भेजा जा रहा है, अब किस बात की सजा। इस पर भगवान राम कहते हैं कि उनके भाइयों के वचन नैतिकता के सामान्य विचारों के अनुरूप है, लेकिन शासक और प्रजा और नीति शास्त्र के अनुसार धर्म और जन कल्याण का पोषण करना होता है। और अगर इस यात्रा में किसी कारण वंश राजा से उनके वंश को कोई कलंक लग जाता है तो राजा को ऐसे में किसी भी त्याग से पीछे नहीं हटना चाहिए, और वह बिल्कुल यही कर रहे हैं। इसके बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण से कहते हैं, अगर वो इसी क्षण सीता जी को जंगल में छोड़कर नहीं आए तो भगवान राम अपने प्राणों को त्याग देंगे। लक्ष्मण भगवान राम के किसी आदेश को टाल नहीं सकते हैं, इसलिए वह विवश होकर ना चाहते हुए भी ऐसा करने के लिए तैयार हो गए। लक्ष्मण ने सीता जी को रथ में ले जाकर जंगल में गंगा नदी के उस निर्जन तट पर अकेला छोड़ दिया, जहां पर कोई भी मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उसके बाद सीता जी ने उनसे कहा कि उन्हें वो उस स्थान पर कोई आश्रम दिखाई नहीं दे रहा, और भगवान राम ने तो उन्हें ऋषि मुनियों के आश्रम में जाने के लिए भेजा है, लेकिन यहाँ तो कोई मनुष्य ना कोई आश्रम। इस पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि यह तो सिर्फ भगवान राम के आदेश का पालन कर रहे हैं और उन्हें अब सीता जी को यहीं जंगल में अकेले छोड़कर वापस जाना होगा। इसके बाद लक्ष्मण रथ मोड़कर वहां से चले आते हैं और सीता जी भी गंगा के निर्जन तट पर मूर्छित हो जाती है। हालांकि इसी दौरान महर्षि वाल्मीकि गंगा नदी में स्नान करके आश्रम से लौट रहे होते हैं, उनके आश्रम वापस जा रहे होते हैं और उनकी नजर उस सीता पर पड़ी, जिसके बाद सीता जी उन्हें अपनी पूरी कथा सुनाती है और फिर महर्षि वाल्मीकि उन्हें अपने आश्रम में लेकर आते हैं। और इसी आश्रम में आने के बाद सीता जी के लव और कुश पैदा हुए। तो इस तरह से लव और कुश पैदा हुए। तो यही वही आश्रम था जहां पर लव और कुश ने जन्म लिया था। तो अब आगे है, आश्रम में लेकर आते। इसी आश्रम में सीता माता जी ने लव और कुश को जन्म दिया था। राम कथा में यह भी कहा जाता है कि भगवान राम ने जंगल में छाया रूपी सीता को भेजा था, और सीता जी भी इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि उसके अलावा भगवान राम को सीता जी के चरित्र पर रत्ती भर भी किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं था। भगवान राम सिर्फ राजधर्म को निभा रहे थे, जिसके लिए अगर उन्हें समय के प्राणों का भी त्याग करना पड़े तो वह इससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ एक बड़ी बात यह है कि वह लीला प्रमुख रूप से दो ग्रंथों में थी। उनकी लीला प्रमुख रूप से दो ग्रंथ लिखे गए, जिनमें एक में
महर्षि वाल्मीकि की रामायण, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम को भगवान मानते हुए नहीं लिखा। उन्होंने रामायण के अलग अलग कांड लिखे और उन्होंने जो देखा वही उन्होंने रामायण में बताया, क्योंकि वह भगवान राम के समकालीन थे, भगवान राम से प्रभावित नहीं थे। यानी उन्होंने निष्पक्ष होकर भगवान राम की कहानी लिखी। यानी वो रामायण काल में क्योंकि जीवित थे, उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने जब 16वीं शताब्दी में रामचरितमानस लिखी, तब उन्होंने इसे पूरी तरह से अपने भक्ति भाव से लिखा, क्योंकि वह भगवान श्री राम के भक्त थे और भगवान श्री राम को भगवान मानते थे। और उन्होंने रामचरितमानस की रचना की और भगवान कभी गलत नहीं हो सकते, इसलिए रामचरितमानस उस स्थान पर आकर समाप्त हो जाती है जहां भगवान राम वनवास के बाद राजा बन जाते हैं। जहां यह वनवास समाप्त करके अयोध्या लौटते हैं। रावण का वध करने के बाद अयोध्या लौटते हैं। अयोध्या नगरी में उनका स्वागत होता है और उनका राज्याभिषेक होता है और वह राजा रामचंद्र बन जाते हैं और फिर उनका पूरा जीवन खुशहाल हो जाता है। अयोध्या में जो लोग रहते हैं उनका जीवन खुशहाल हो जाता है और इसीलिए हम कह सकते हैं राजा रामचंद्र की जय। तो तुलसीदास जी जो कहानी है रामायण की वह यहीं समाप्त हो जाती है, आगे नहीं लिखते। जबकि महर्षि वाल्मीकि की रामायण के उत्तरकांड में वनवास के बाद सीता जी के वन में जाने का भी प्रसंग है। हालांकि कुछ लोग यह भी कहते हैं कि उत्तरकांड के बाद में जोड़ा गया है और इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने नहीं कही। ऐसा भी कहा जाता है कि यह हमारी जो सोच है श्री राम की इस कहानी में लगातार आपकी सोच जैसे हम सोचेंगे वैसे ही हम भाव को पाएंगे। दशहरे के 20 दिन बाद क्यों मनाई जाती है दिवाली, जानिए। तो दोस्तों, दशहरे के 20 दिन बाद दिवाली मनाई जाती है। इन दिनों यह प्रसंग बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है कि इसके पीछे क्या सवाल और जवाब मिल रहा है। दरअसल हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ रामायण के मुताबिक सीता हरण के बाद युद्ध में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया, फिर अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल का वनवास काटकर अपने राज्य अयोध्या वापस लौटते थे। इसी दिन को हर साल दिवाली के रूप में मनाया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने दशहरे के दिन रावण का वध किया था और उसके बाद वह अयोध्या की तरफ रवाना हुए थे। उन्हें लंका से अयोध्या पहुंचने में करीब 18 से 20 दिन लग गए थे और जब वह अयोध्या पहुंचे थे उस दिन दिवाली मनाई गई। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर श्री राम 20 दिन में ही लंका से अयोध्या तक कैसे पहुंचे हैं, क्योंकि उस वक्त गाड़ियां भी नहीं होती थी। दरअसल अब कई लोग गूगल मैप के अनुसार सवाल उठाते हैं कि आखिर श्री राम लंका से अयोध्या इतनी जल्दी कैसे पहुंचे। तब गूगल मैप पर लंका और अयोध्या की दूरी देखी जाती है तो यह 3150 किलोमीटर बताता है और इसमें वाकई पैदल दूरी भी 20 दिन दिखाई देती है। ऐसे में लोगों का कहना है क्या भगवान राम बिना रुके ही 20 दिन लगातार चलते रहे, क्योंकि उन्हें भी वहां से अयोध्या आने में 20 दिन लगे थे और रामायण की कहानियों के मुताबिक श्री राम लंका से पैदल अयोध्या नहीं आए थे। कहा जाता है कि लंका में रावण को मारने के बाद राम और उसका परिवार पुष्पक विमान के जरिए अयोध्या पहुंचे थे। उस वक्त रावण के भाई विभीषण ने श्री राम और उनके साथियों को पुष्पक विमान के जरिए अयोध्या भेजा था, इसलिए वह लंका से इतनी जल्दी अयोध्या पहुंच गए थे। यह भी कहा जाता है कि पुष्पक विमान ब्रह्मा जी ने कुबेर को उपहार में दिया था, लेकिन रावण ने उसे कुबेर से छीन लिया था। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने सीता का हरण करके इस विमान में लेकर गया था। आखिर में रावण का वध करके श्री राम लक्ष्मण और सीता समेत पुष्पक विमान से ही वापस आए, अयोध्या लौटे थे। बताया जाता है कि इस विमान की खासियत यह थी कि इसमें यात्री सवार हो जाएं, लेकिन एक कुर्सी हमेशा खाली ही रहती थी। पुष्पक विमान यात्रियों की संख्या और वायु के घनत्व के मुताबिक अपना आकार बड़ा या छोटा
कर सकता था। यह दूसरे ग्रहों की यात्रा भी समक्ष थी। पुष्पक विमान का ज्यादातर हिस्सा सोने से बना हुआ था। यह विमान हर मौसम के लिए बहुत ही आरामदायक और देखने में बेहद आकर्षण था। दिवाली से जुड़ी इस कहानी पर अपनी राय आप जरूर बताइए। अपनी राय आप जरूर बताइए। को चित्रवान बताने का सच क्या है? रावण को मिला श्राप जिसने सीता जी की रक्षा की। रावण को मिला श्राप जिसने सीता जी की रक्षा की। तो दोस्तों आपको यह बताएंगे कि सीता जी को लंका में बंधक बनाकर रखने वाले रावण ने उन्हें तब छुआ क्यों नहीं था। अभी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि रावण में भी काफी मर्यादा थी और वह काफी चरित्रवान व्यक्ति था, इसलिए उसने कभी भी सीता जी को छूने की कोशिश नहीं की। लेकिन यह सच नहीं है, सच्चाई कुछ और है। रामायण के उत्तरकांड में रंभा का उल्लेख किया गया जो स्वर्ग की अप्सरा थी और जिन्होंने समय को नल कुबेर के प्रति संप्रीत किया हुआ था। नल कुबेर रावण के भाई और धन के देवता कुबेर के पुत्र थे और इस रिश्ते में रंभा रावण की एक तरह से पुत्र वधू थी। लेकिन वह अपनी सेना और सर्वलोक को जीतने के सेना और सर्वलोक को जीतने के लिए अपने घमंड से खेल रहा था और इस रिश्ते से रंभा रावण की एक तरह से पुत्र वधू थी। लेकिन एक बार जब रावण अपनी सेना के साथ सर्वलोक को जीतने के लिए आया तो उसकी दृष्टि रंभा पर पड़ी और वह रंभा पर इस कदर मोहित हो गया कि उसने सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया। रामायण के अनुसार रावण ने यह जानते हुए कि रंभा के साथ दुष्कर्म किया कि वो उसकी पुत्र वधू है और जब रंभा ने इस घटना के बारे में नल कुबेर को बताया तो नल कुबेर ने रावण को एक श्राप दिया जिसका उल्लेख उत्तरकांड में मिलता है। नल कुबेर ने श्राप दिया कि आज के बाद अगर रावण किसी से पराई स्त्री को बिना उसकी सहमति से स्पर्श करेगा तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और इसी श्राप की वजह से रावण ने सीता जी को लंका में कभी भी छूने की हिम्मत नहीं कर पाया था, क्योंकि वह जानता था कि उसे वह श्राप मिला हुआ था और उसका विनाश निश्चित ही होगा। रावण एक ऐसा राक्षस था जो स्त्रियों का अपहरण करने के बाद उनके साथ दुष्कर्म करता था और उनसे अपनी पुत्र वधू पर भी बुरी दृष्टि डाली थी। इसलिए जो लोग अज्ञानतापूर्वक शायद रावण को यह सोचकर चरित्र अच्छा बताने की कोशिश करते हैं, तो आज मैं उनके लिए ही यह बता रही हूँ कि रावण बहुत ही गलत इंसान था। यदि रावण एक ऐसा राक्षस था जो रावणियों और स्त्रियों का अपहरण करने के बाद उनके साथ दुष्कर्म करता था, उनसे अपनी पुत्र वधू पर भी बुरी नजर डाली थी। इसलिए जो लोग अज्ञानतावश शायद रावण को यह सोचकर अच्छा बताने की कोशिश करते हैं, चरित्रवान बताने की कोशिश करते हैं कि उसने मर्यादाओं की वजह से कभी सीता जी को छूने की कोशिश नहीं की। हम यह बताना चाहते हैं कि रावण को दुराचारी था जो स्त्रियों का सम्मान कभी नहीं करता था और बलपूर्वक वह उनसे जबरदस्ती इस प्रकार बात का भी उल्लेख रावण को छाया रूपी सीता का भी डर था। तो हम आपको यह बताना चाहते हैं कि रावण बहुत ही दुष्ट था और उसने कभी भी औरतों का सम्मान नहीं किया। उसने बलपूर्वक उनसे रामायण में इस बात का भी उल्लेख है कि रावण ने छाया रूपी सीता का हरण किया था, क्योंकि सीता जी के हरण से पहले भगवान राम ने उन्हें अग्नि को संप्रीत कर दिया था और कहा था कि जब तक वह राक्षसों का विनाश करेंगे तब तक सीता जी अग्नि में वास करेगी। और इसके बाद सीता जी की सिर्फ छाया ही वन में रह रही थी, जिनका अपहरण करके रावण लंका ले गया था। और बड़ी बात यह है कि यह बात भगवान श्री राम और सीता जी को ही पता थी और लक्ष्मण भी इस प्रसंग से अनजान थे। उन्हें इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था कि सीता माता जो वन में रह रही है वो असली सीता माता नहीं है, वो छाया की सीता है। ये बात सिर्फ राम और सीता को ही पता थी, क्योंकि जब ये बात हो रही थी उस टाइम
लक्ष्मण जो है वो कंद मूल लेने के लिए गए हुए थे। तो इस तरह से लक्ष्मण जी को इस बात का कोई भान नहीं था। तो दोस्तों, सीता स्वयंवर के लिए धनुष तोड़ने की शर्त ही क्यों रखी गई थी? तो आज आपको भगवान राम और सीता के विवाह से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प प्रसंग बताएंगे और इस प्रसंग से आप दो प्रमुख बातें सीख सकते हैं। पहली बात, पति पत्नी के बीच अहंकार नहीं होना चाहिए। दूसरा, पति पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे के प्रति पूरा समर्पण होना चाहिए। रामचरितमानस में सीता के स्वयंवर का जो उल्लेख किया गया है उसमें एक अलौकिक और शक्ति धनुष का वर्णन है जो शिवजी का धनुष था और जिसे देवताओं ने प्रसन्न होकर मिथिला के राजा जनक को दे दिया था। और मिथिला के राजा जनक राजा देवंत के ही वंश से थे, उनके वंशज थे और सीता जी मिथिला के राजा जनक की पुत्री थी जो उन्हें खेत में हल जोतते हुए मिली थी। तो और इसी वजह से उनका नाम सीता रखा गया क्योंकि हल द्वारा खींची गई रेखा को सीत कहा करते हैं और इसलिए उनका नाम सीता था। राम कथा के अनुसार राजा जनक के पास जो अलौकिक धनुष था उसे कोई दिव्य पुरुष ही उठा सकता था जो अहंकार द्वेष और घमंड से दूर रहता पुरुष। इसलिए उन्होंने यह निश्चय किया कि सीता का विवाह किसी ऐसे दिव्य पुरुष से के साथ ही होगा जो वह इस धनुष को उठाकर उसके ऊपर प्रत्यक्षा चढ़ा देगा। तो इसके बाद सीता जी का स्वयंवर हुआ जिसमें बड़े बड़े शक्तिशाली राजा और बड़े बड़े लोग आए, लेकिन इनमें से कोई भी धनुष को टस से मस हिला नहीं पाया और इसके बाद इन राजाओं को राजा जनक के दरबार से अपमानित होकर वापस जाना पड़ा। इस दौरान भगवान राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ राजा जनक के यहाँ आए हुए थे एक यज्ञ के लिए शामिल होने के लिए और भगवान राम ने यह सोचा भी नहीं था कि वह इस स्वयंवर में हिस्सा लेंगे। लेकिन जब गुरु विश्वामित्र ने उन्हें यह कहा कि अब जाकर वह इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यक्षा को चढ़ाएं तो भगवान राम ने उनकी आज्ञा का पालन करने का फैसला किया। भगवान राम ने एक ही क्षण में बहुत ही आसानी से इस धनुष को उठा लिया और उसकी ऊपर प्रत्यक्षा को चढ़ाकर इस धनुष को दो भागों में तोड़ दिया। उसके बाद राजा जनक ने यह घोषणा की कि भगवान राम सीता के लिए ही बने हैं और सीता के साथ इनका स्वयंवर होगा। दार्शनिक रूप से समझे तो धनुष को अहंकार का प्रतीक माना जाता है और जब तक कि वे अंदर के अहंकार रहता है उनके साथ जीवन नहीं बिता सकते। राम ने इस प्रसंग से यह सीख दी है कि अहंकार को तोड़कर ही वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना चाहिए और पति पत्नी के बीच अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। यहाँ एक और जानकारी यह है कि भगवान राम ने सीता से विवाह अपने माता पिता की आज्ञा के साथ ही किया था। स्वयंवर में विजय होने के बाद भगवान श्री राम ने कहा कि जब तक उनके पिता राजा दशरथ और उनकी माँ कौशल्या सीता से उनके विवाह के लिए अपनी सहमति नहीं देंगे तब तक यह विवाह नहीं कर सकते। और इससे आप आज यह समझ पाएंगे कि हमारे देश में माता पिता की आज्ञा से विवाह करने की परंपरा रामायण काल से चली आ रही है और भगवान राम ने भी ऐसा ही किया था। रामायण में इस बात का भी उल्लेख है कि जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था उन्होंने सीता से कहा था कि वन में राक्षस होंगे, खतरनाक जानवर सांप होंगे, जंगल की धूप ठंड और बारिश बहुत ज्यादा भयानक होगी, इसलिए वनवास सीता के लिए उचित नहीं है। और भगवान राम चाहते थे कि इन्हीं सब कष्टों से बचने के लिए सीता अयोध्या में रहकर ही उनके वापस लौटने की इंतजार करे, लेकिन सीता ने इनकार कर दिया और कहा कि एक स्त्री के लिए सुख वही होता है जहां उसका पति रहता है और इसलिए अगर भगवान राम वनवास के लिए जंगलों में जा रहे तो सीता का सुख भी उन्हीं जंगलों में होगा। और इस प्रसंग से आप यह सीख ले सकते हैं कि कभी भी रिश्ते में एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव का होना कितना आवश्यक होता है। आजकल रिश्तों में लोग सुख को ऊपर रखते हैं, लेकिन सीता ने भगवान राम के लिए सभी सुखों का त्याग करके उनके साथ वनवास पर जाने का फैसला किया था, जबकि वनवास सीता को नहीं मिला था और लक्ष्मण को भी नहीं मिला था। वनवास पर भगवान श्री राम के साथ गए सीता और लक्ष्मण, लेकिन सीता के लिए
सीता के लिए सुख उनके राम थे, और यही बात आज आप भगवान राम और सीता के इस रिश्ते से सीख सकते हैं। तो अब हम आपको यह तो बात हमने आपको रामायण काल की बताई, भगवान श्री राम और सीता के बारे में बताया, लेकिन यह मत भूलिए कि अब हम कलयुग में है, और कलयुग में भक्ति करना कितना कठिन होता है। तो हमें कलयुग में भी भगवान से जुड़े रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कथा कैसे लगी, अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना दोस्तों। और कमेंट में अपना सुझाव लिख देना कि आपको मेरी कथा में कोई गलती, कोई कुछ भी कमेंट करके जो आपके मन में चल रहा है वो ज़रूर बता देना। तो दोस्तों, अब कमेंट में जय श्री राम तो ज़रूरी लिख देना, और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लेना। जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। तो जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राम।